राइट दोस्तों, तो हम लोगों ने अभी तक आरएसआई के लेवल्स देखे हैं, ओवर ब्रॉट लेवल्स, ओवर सोल्ड लेवल्स, जहां से मार्केट के टॉप्स, बॉटम्स और मार्केट में सही जो ट्रेंड कंफर्मेशन या ट्रेंड बनने के जो आसार हैं, जहां से मार्केट में ट्रेंड बनने की एक हमें कंफर्मेशन मिल सकती है, उन तीन इंपॉर्टेंट लेवल्स को देखा हमने। 70 के ऊपर मार्केट क्या हो जाता है? ओवर ब्रॉट हो जाता है। 70 के नीचे मार्केट क्या हो जाता है? ये 30 के नीचे मार्केट ओवर सोल्ड हो जाता है। और ये जो 50 को जब क्रॉस करता है, तब से हम कहेंगे कि सही में ट्रेंड बना हुआ है। ये देखिए आप, राइट, ये ऊपर गया, उसके बाद में ही मार्केट ऊपर मोमेंटम आया, नीचे आया, उसके बाद में ही ये देखिए 50 के नीचे आया, उसके बाद में ही मोमेंट, तब तक यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। उसी तरह से यहाँ पर भी देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ हुआ नहीं, ऊपर की तरफ गया नहीं, और ये ऊपर जाने के बाद ही मार्केट में आया, यहाँ तक कुछ नहीं हुआ, और ये जो नीचे आया उसके बाद में मार्केट सीधा नीचे चला गया। तो ये एक तीन चीजें देता है। एक आपको टॉप समझा देता है, दूसरा आपको बॉटम समझा देता है, संभवित बॉटम। ये नहीं कि एग्जैक्ट बॉटम है, आपने बस आरएसआई को नीचे देखा और आप शॉर्ट करके निकल गए ना, ऐसा नहीं। आरएसआई को आपने ऊपर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये संभवित है। ये कैसी चीज है कि आपको लगता है कि समझो कि आप गाड़ी में जा रहे हैं, आप या एक गाड़ी को नोटिस कर रहे हैं और वो गाड़ी जा रहा है, और अचानक एक चार रास्ता आ रहा है और ये भाई धीरे कर रहा है गाड़ी को, तो हम कहते हैं यहाँ पर उसके कट मारने के चांसेस ज्यादा हैं, राइट। चार रास्ते के आजू बाजू में अब सीधा जाने के उसके चांसेस कम है, शायद यहाँ पे वो कट मार सकता है। यही आरएसआई बताता है कि भाई एक चार रास्ता आया हुआ है, यहाँ से शायद कट मारेगा। अब मार्केट कभी किसी चार रास्ते में मारता है, किसी चार रास्ते में नहीं मारता, आगे चला जाता है। लेकिन आपको सावधान हो जाना चाहिए आपके ट्रेडिंग में कि यार ले, आरएसआई ऊपर आ गया ओवरबॉट पे, अब शायद मुझे निकल जाना चाहिए। जब आरएसआई ओवरबॉट तक नहीं रहता है, तब तक आप आराम से उसको जाने दे सकते हैं। आप कह सकते हैं चलो जाने दो यार, ओवरबॉट कहाँ हुआ है मेरा मार्केट, मैं क्यों मार्केट में बाहर निकलूं। हमारी प्रॉब्लम्स ये भी हैं कि एक तो हम मार्केट में जल्दी निकल जाते हैं, राइट, मार्केट से छोटे छोटे प्रॉफिट लेकर। दूसरा हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम उसको इतना चलने देते हैं कि जो हमने गेन किया वो भी खत्म हो जाता है। आरएसआई स्टोकेस्टिक आपको इस चीज में मदद कर सकता है कि आपको संभावित टॉप्स और बॉटम्स बता सकता है। जब आपने समझो बाई किया हुआ है बॉटम से और आप आराम से बढ़िया आपने एक अच्छा प्रॉफिट किया है, या आपने समझो कि बाई किया, थोड़ा ही प्रॉफिट हुआ है और आपको आरएसआई से दिख रहा है कि वो अभी भी नीचे ही पड़ा हुआ है यहाँ पर, तो आप कहेंगे यार अभी भी मार्केट में दम तो है ऊपर जाने का। तो आपने जाने दिया उसको, यहाँ तक आपने राइड किया। अब यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको लगता है ये तो ओवरबॉट हो गया है यार इस कैंडल के बाद। अब आप कहेंगे यार ये ओवरबॉट हो गया, शायद ये संभावित टॉप है, मैंने यहाँ से एंट्री लिया था समझो, और यहाँ तक मैं गया हूँ, तो अब मैं यहाँ पे एग्जिट कर लेता हूँ, क्योंकि शायद यहाँ से मार्केट नीचे गिर सकता है। या तो यहाँ से अगर आपने सेल किया हो कहीं पर और ये मार्केट सीधा यहाँ तक घुस गया, अभी आप बोलेंगे मैंने यहाँ से सेल किया, मुझे यहाँ तक का प्रॉफिट मिला, अब मेरा ओवर सोल्ड हो गया है, मैं क्यों ना बाहर एग्जिट कर लूँ। तो ये आपको अच्छा एक आइडिया देगा आपको कहाँ से एग्जिट करना है, कहाँ से एंट्री करना है। संभवित, पॉसिबल टॉप्स एंड पॉसिबल बॉटम, संभवित टॉप और संभवित बॉटम, राइट। हाँ, ये आप आंखें बंद करके, ये ब्लाइंड खेलने वाला ताश नहीं है, ये सावधानी से करने वाला काम है, ठीक है। अब मैं आपको एक बढ़िया सा ट्रिक बताता हूँ, मेरे ख्याल से दुनिया में कोई भी नहीं सिखाएगा आपको, ये सब एक्सपीरियंस से मैंने सीखा हुआ है। मैं आपको एक मस्त ट्रिक बताता हूँ कैसे हम इस आरएसआई को, इस इतने लोचे को हम बचा सकते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, इस मूविंग एवरेज को खींचना है, ऊपर नहीं ले जाना है इसको ड्रैग करना है क्लिक करके, और यहां पे लाके छोड़ देना है। और आपको कहना है कि भाई ये 21 का रखिए, इसको आपको कितने का रखना है, आपको पीरियड 21 का। लीनियर वेटेड आपके 4 हैं मूविंग एवरेजेस, जैसे आपने उस वीडियो में देखा था। इसमें लीनियर वेटेड रखना है आपको, क्लोज रेड कलर रखना है आपको, और इसको ओके कर देना है, ठीक है। सॉरी,
रेड कलर रखना है और इस चीज को क्लोज को क्लिक करके आपको प्रीवियस इंडिकेटर्स डेटा पे डालना, प्रीवियस इंडिकेटर्स डेटा, और उसके बाद में आपको ओके कर देना है। आप ओके करोगे तो ये एक लाइन मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में वापस आपको मूविंग एवरेज पे जाना है। आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, ये सब आपको सीखना नहीं हो तो आप अपने फ्री टूल्स में उसमें जाइए और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसको इंस्टॉल करने का भी आपको पता ही है MT4 की वीडियो से। ये यहाँ पर अब आपको क्या करना है, पहले आपने 23 का लिया, अब आपको 3 का लेना है। लीनियर वेटेड की जगह आप एक्सपोनेंशियल ले लीजिए, इसमें थोड़ा स्मूथ रहेगा। अप्लाई टू, ये आपको करना है वापस प्रीवियस इंडिकेटर्स डेटा, नंबर 3 प्रीवियस इंडिकेटर्स डेटा, और इस बार कलर को चेंज कर लीजिए और येलो कर लीजिए और आप ओके करेंगे तो ये आपको 2 लाइंस मिल जाएंगे। ठीक है। अब अचानक क्या हो गया कि हमने हमारे RSI के इस आरी के दांत जैसे जो रेखाएं हैं उसको हमने अभी स्मूथ कर दिया, एक और फिल्टर डालकर, एक और मूविंग एवरेज डालकर। ठीक है, 2 लाइन बनाई हमने, एक 21 का बनाया RSI का और दूसरा RSI के 21 का 3 बनाया। ठीक है, अब हमें 2 बढ़िया सी लाइन मिल गई है। हम वापस पूरा एक महीना देखेंगे, मई का महीना, और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आ जाइए अब देखिए। अब 28 तारीख है, ये 28 तारीख अप्रैल से हम लोग चालू करेंगे। एक सिंपल लॉजिक देता हूं मैं आपको। अब RSI ये तो है ही है, ये पिकिंग टॉप पिकिंग बॉटम का जो लॉजिक है वो तो ध्यान रखना ही है। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ एक और ध्यान आपको रखना है, उसके साथ एक और चीज को देखना है जो आपको आसान कर देगा। जब भी आपको, इसको मैं बड़ा कर देता हूं, जब भी आपको दिखे कि लाल लाइन जो है वो इस येलो के ऊपर जा रही है, ये देखिए यहां पर, वहां से आप समझिए कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। देख लीजिए, अप्रैल 29 येलो के ऊपर गया लाल लाइन, यहां से यहां तक, ये देखिए ये पूरा मार्केट ऊपर की तरफ गया। छोटा, ये अच्छा खासा मूवमेंट है, ये 95 पिप्स का, 95 पिप का मूवमेंट है वो, राइट। तो 95 पिप का मतलब 100 पिप का मूवमेंट है ये। उसके बाद देखिए ये रेड लाइन नीचे आया। ठीक है, रेड लाइन नीचे आया येलो के, तो मार्केट नीचे की तरफ आया। देखिए अब वापिस रेड लाइन ऊपर की तरफ आया तो मार्केट ऊपर की तरफ गया। दिख रहा है आपको? ये देखिए हमने यहां पर एक रेखा बनाई जहां पर ये ऊपर की तरफ आया, यहां से बनाई एक रेखा जहां पर ये नीचे की तरफ आया, यहां से बनाई हमने एक रेखा जहां पर ये ऊपर की तरफ आया, और यहां से बनाई एक रेखा हमने जो नीचे की तरफ आया। आपको दिख रहा है? आपको बस आपको थोड़ा आसानी हो इसको देखने में, उसके लिए ये देखिए, जब भी ये रेड लाइन इस येलो के ऊपर आता है मार्केट वहां से ऊपर की तरफ जाता है। जब भी ये रेड लाइन येलो के नीचे आता है मार्केट वहां से RSI नीचे की तरफ जाता है। अभी ये जो है ये बहुत ही अपना आरी के दांत की तरह भागता है, लेकिन हमने ये जो फिल्टर डाला उस फिल्टर ने उसको और भी स्मूथ कर दिया। ठीक है, अब देखिए आप, हम आगे बढ़ते हैं। मार्केट यहां पे नीचे आया, वहां से मार्केट सीधा नीचे आया, ये देखिए। ठीक है, पूरा पूरा यहां तक पूरा ट्रेंड हो गया खत्म। ये वापस यहां पर ऊपर आया, फिर मार्केट ऊपर की तरफ गया। दिख रहा है आपको? फिर मार्केट यहां पर नीचे आया और मार्केट यहां से भी नीचे आया।
यहाँ देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया रेड, मार्केट ऊपर की तरफ गया, यहाँ से नीचे आया, मार्केट भले कम आया हो लेकिन यहाँ से नीचे जरूर आया। ये देखिए मतलब मार्केट का ये ऊपर का दौर खत्म हो गया। उसके बाद में वापस रेड ने ऊपर की तरफ प्रस्थान किया, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया, वापस मार्केट वहां से ऊपर से ये क्रॉस मारा, यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया। दिख रहा है आपको पूरा। अब देखिए यहाँ पे मार्केट येलो ऊपर की तरफ आया, मार्केट जितना भी देखिए आरएसआई मार्केट के मोमेंटम को बताता है कि आने वाला मोमेंटम ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है। मार्केट जरूरी नहीं कि ये क्रॉस करेगा तो मार्केट भागेगा, समझ में आया आपको। मार्केट तो अपनी चाल चलेगा, मार्केट में बायर्स हैं सेलर्स हैं, वो अपने डायनामिक्स को लेके चलेगा। हम देखते हैं कि मार्केट का मोमेंटम, मार्केट की रफ्तार कौन सी तरफ है, और उस मार्केट की रफ्तार को समझने के लिए आरएसआई का ये वाला फिल्टर एकदम गजब से चलेगा, आपका दिमाग हिला देगा, उस हिसाब से चलेगा ये चीज। देखा अभी तक हमने देखा 8 तारीख हो गई। हम इसको एक काम करते हैं, वापिस हम लोग ये देखिए यहां से नया ऊपर का यहां से हम नीचे वाला एक एरो बनाते हैं जो नीचे की तरफ आया, यहां से हम ऊपर की तरफ आया एरो हमारा लाइन, यहां से ये संभवित नीचे की तरफ आया, यहां से संभवित ऊपर की तरफ गया। ये देखिए यहां से संभवित वो नीचे की तरफ आया, दिख रहा आपको। यहां से वो वापस ऊपर की तरफ आया। ये देखिए जितना कम तो कम, लेकिन वो मार्केट आपको मोमेंटम दे रहा है। मार्केट की दिशा क्या है वो बताएगा आरएसआई। मार्केट आपको ये आरएसआई ये नहीं बताएगा कि मार्केट कितना भाग सकता है। मार्केट तो जैसे हमने एक वीडियो में देखा था, आपको याद हो कि कुछ महीनों में तो 200 पिप्स के ऊपर मार्केट का टोटल मूवमेंट नहीं रहता है। वो तो कितने 72 महीने होंगे, तो मार्केट वो नहीं बता सकता है आरएसआई आपको। लेकिन आरएसआई ये जरूर बता सकता है कि इस गाड़ी मुड़ी कौन सी जगह पे है भाई, कौन सी दिशा में मुड़ के खड़ी है कि नहीं। आप जब ट्रेन में जाते हैं तो आप देखते हैं इंजन का डिब्बा कहाँ पे लगा है, इंजन कहाँ पे लगा है, इस तरफ लगा है या उस तरफ लगा है, तो आपको अनुमान आ जाता है कि ये गाड़ी उस तरफ जाएगी या इस तरफ जाएगी। अब वो गाड़ी कितनी रफ्तार से जाएगी वो पता नहीं है, बस ये आरएसआई आपको ये बता देगा कि भाई गाड़ी का इंजन जो है इस तरफ लगा हुआ है। मतलब कम से कम अभी कुछ इंजन तो उल्टा भी चलते हैं, आपने देखा होगा, कुछ इंजन धक्का मार के जाते हैं। लेकिन हमने अपने लाइफ में कितनी बार ऐसा देखा होगा कि इंजन उल्टा धक्का मार के जा रहा है, वो यार्ड में जाता है वही चाहता है, लेकिन जाता जरूर है। मार्केट कभी इंजन यहाँ पर लगा के आरएसआई को उल्टा भी कर सकता है, देखिए, लेकिन वो बहुत कम टाइम पर होता है। देखिए 80% तो जैसे मैं बता रहा हूं यहाँ पर ऐसा ही होगा, ठीक है। 20% में आपको हमेशा गूगली मिलेगी, वही तो मार्केट है, राइट। और उसी को समझना है और उसी को मनी मैनेजमेंट से समझना है हमको। अगर हम बोलेंगे कि नहीं हर बार ये इसने यहाँ से दे दिया, मतलब ये येलो के ऊपर रेड आ गया, मतलब अब मार्केट को भागना चाहिए, ऐसा नहीं है। मार्केट भागेगा नहीं, हाँ मार्केट कौन सी दिशा में जाएगा उसका आपको अनुमान पक्का हो जाएगा। देखिए ये देखिए वापिस ये मार्केट नीचे की तरफ आया, दिख रहा है आपको, ये येलो की तरफ नीचे की तरफ आया, मार्केट एकदम बढ़िया से नीचे की तरफ गिर रहा है। वापिस ये ऊपर की तरफ आया, मार्केट बढ़िया से ऊपर की तरफ उठ रहा है, देखिए आप, ठीक है। तो ये इस प्रकार से है, जब भी ये ऊपर की तरफ उठेगा मार्केट में आपको समझने का कि मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाला है। जब भी ये नीचे आएगा आपको समझना है कि मार्केट नीचे की तरफ जाने वाला। बहुत ही आसान है, आपका दिमाग बहुत ज्यादा आपको लगाने की इसमें जरूरत ही नहीं है। ये देखिए यहां से क्रॉस हुआ, यहां से क्रॉस हुआ, मार्केट ऊपर की तरफ, यहाँ पे आके क्रॉस करता है, देखिए इसको, यहाँ पे आके क्रॉस करता है, वहां से यहाँ तक नीचे की तरफ आता है। भले थोड़ा तो थोड़ा, ये मंडे है, ये 2 लाइन साथ में वाइट आते हैं, वो मंडे है। मंडे के दिन ट्रेड नहीं करने का यूजुअली मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि मंडे में मजा नहीं आता है, राइट। ट्रेंड ही नहीं बनता है, इसी तरह से पड़ा रहता है हमेशा। कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें मार्केट में कोई तेजी आती है, देखिए कोई मतलब नहीं है, इसमें भी कोई मतलब नहीं है। ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे सबसे बढ़िया, फ्राइडे के दिन न्यूज आते हैं और आपका दिमाग खराब कर देंगे।
अच्छा ये देखिए, यहां से यहां पर क्रॉस हुआ नीचे की तरफ, ये क्रॉस हुआ ऊपर की तरफ, क्रॉस हुआ नीचे की तरफ। ये देखिए, ये मार्केट में यहाँ पर कुछ मोमेंटम ही नहीं है, मार्केट एकदम फ्लैट गिरा हुआ है जून 4-5 को, सॉरी हाँ 3-4 को, तो मार्केट यहाँ पर गिरा हुआ है देखिए, पूरा पूरा फ्लैट। लेकिन आपको एक आइडिया भी देता है कि ये फ्लैट भी है और थोड़ा सा संभवित नीचे की तरफ है, और ये इस हिसाब से। तो मार्केट जब भी ये येलो लाइन रेड लाइन येलो लाइन को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाएगा, रेड लाइन येलो लाइन की क्रॉस करके नीचे की तरफ जाएगा, आपका पूरा फिल्टर लग जाएगा। ये आपका पहला इंटरप्रिटेशन है। मैं इस प्रोग्राम में मैं एक्चुअली आपको समझाना चाहता हूं कि कैसे इंडिकेटर्स को यूज किया जाता है। बहुत ही आसान होता है। आजकल मार्केट में क्या करते हैं, एक सिस्टम को पकड़ते हैं, क्रॉसओवर को समझा देते हैं और छोड़ के चले जाते हैं। वैसे तो आप में कोई परिवर्तन ही नहीं आएगा, आप टेक्निकल एनालिस्ट बन ही नहीं सकते हो, आप मार्केट को स्टडी कर ही नहीं सकते हो जब तक कि उसके बेसिक्स को नहीं समझोगे। फिर क्या होगा कि आप उसको चलाओगे थोड़ा टाइम, वो नहीं चलेगा। मार्केट तो मार्केट है, कोई कंटिन्यूसली तो कोई इसमें प्रॉफिट नहीं बना सकता, कितना ही बड़ा 30 मार्क का आदमी हो, जब तक कि वो मनी मैनेजमेंट ना करे, राइट। क्योंकि मार्केट कभी भी गूगली दे सकता है आपको। अगर आप इस मार्केट में, मैंने जैसे पहले बताया, अगर आप इस मार्केट में पैसा वो लेके आए हो कि जो आप नहीं खो सकते हो, तो आपने बहुत बड़ी गलती की है, राइट। तो मार्केट है, सावधानी से रहना पड़ेगा। टेक्निकल एनालिसिस के इतने सारे इंडिकेटर्स मैं आपको इसलिए समझाता हूं ताकि आप इसको समझें, इसको एक्सपेरिमेंट करें, और मार्केट कैसे चलता है उसको आप समझने की कोशिश करें। अगर आप वो चीज़ नहीं करेंगे, सिंपली कोई सिस्टम समझ लेंगे, ऐसे सिस्टम्स तो आपने इंटरनेट में समझे ही होंगे। ऐसा नहीं कि आप पहली बार कोई टेक्निकल एनालिसिस का मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपने इतनी सारे सिस्टम समझे हैं। वो सिस्टम्स में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्योंकि जब तक आप खुद इस चीज़ के बेसिक्स को नहीं समझते हैं, इसका वर्किंग नहीं समझते हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा। तो मैं ये जो अपना डीवीडी कोर्स है, ये तो पूरा पूरा आपको इस मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस के सिग्निफिकेंस का वो ही समझाता है। एजुकेशनल ज़्यादा है ये, ताकि आप इसमें और आगे बढ़ सकें और इंडिकेटर्स को यूज़ करने के तरीके समझ सकें, मनी मैनेजमेंट के तरीके समझ सकें, राइट। ये देखिए, आप पूरा महीना हमने देखा, यहाँ से क्रॉस ओवर हुआ ऊपर की तरफ, मार्केट ऊपर गया, नीचे नीचे की तरफ, नीचे ऊपर की तरफ। ये देखिए, आपको हर ट्रेंड जो है, ये वाला सिस्टम आपको हर ट्रेंड तो बता देगा साहब, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। आया समझ में। जब भी क्रॉस ओवर होगा आपको मिल जाएगा बखूबी स्मूथ तरीके से। और आरएसआई आपको सही में हमने देखा इतनी बार, पूरा एक महीना हमने आरएसआई के टॉप्स और बॉटम्स भी पिक किए। आपको पता है कि एग्जैक्टली टॉप्स और बॉटम्स देता है आरएसआई। कुछ कुछ फॉल्स सिग्नल्स देता है, लेकिन एक्चुअल टॉप्स और बॉटम्स तो देता ही देता है। देखिए, अगर समझो महीने में आपके 10 टॉप्स हैं और 10 बॉटम्स हैं, जहां से मार्केट ने टर्न किया, उस 10 को तो देता ही देता है, लेकिन 2-3 एक्स्ट्रा भी दे देता है। 13 टॉप देता हो, 13 बॉटम देता होगा, लेकिन जो टॉप एग्जैक्टली टॉप है उनको भी तो देता ही है आरएसआई, उसमें चूक कभी नहीं करता है। आरएसआई स्टोकेस्टिक जो है, आपको एग्जैक्ट टॉप देने में, एग्जैक्ट बॉटम देने में चूक नहीं करेंगे। हो सकता है कि 1-2 एक्स्ट्रा भी दे देंगे आपको, वो देंगे ही देंगे, क्योंकि मार्केट में मोमेंटम चेंज होगा तो वो बता देंगे आपको। और मार्केट का ट्रेंड नहीं चेंज हो सकता जब तक कि मोमेंटम नहीं चेंज हो सकता। ख्याल आया आपको। जब तक मोमेंटम नहीं चेंज होगा तब तक ट्रेंड नहीं चेंज होगा। तो ये दोनों टॉप और बॉटम तो देंगे ही देंगे, लेकिन एक्स्ट्रा 1-2 दे देंगे। और ये जो फिल्टर लगाएंगे आप, तो और भी आसान हो जाएगा। मैं चाहूंगा कि आप इस चीज को काफी जगहों पर लगाएं और काफी पैर्स में लगाकर इसको देखें, ठीक है। अब चलिए इसको और थोड़ा रिफाइन करने की कोशिश करते हैं। जो एग्रेसिव लोग हैं, जो कहते हैं और एक्यूरेट बनाओ इसको, और एक्यूरेट, ये जो और एक्यूरेट की जो भूख है ना, वो दुनिया में कभी न मिटने वाली एक भूख है। लेकिन ठीक है, हम और एक्यूरेट बनाने की कोशिश करते हैं। हमारा येलो लाइन के ऊपर आया 29 को अप्रैल को, ऊपर आ गया। अब हम कहेंगे 50 के ऊपर आया तो मार्केट में मोमेंटम आया। देखिए, 50 के ऊपर आया तो मार्केट में मोमेंटम आया। जब तक यहीं पे है कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये 50 के नीचे आया तो मार्केट गिरा। ये देखिए, वापिस ये घुस के 50 के ऊपर गया, फिर ही मार्केट ऊपर की तरफ गया, ठीक है। ये ऊपर से नीचे आया, ये देखिए 50 के नीचे आया। यहां तक जब तक था, ये क्रॉस ओवर था, तब तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब 50 के नीचे आया फिर मार्केट घुसना चालू हुआ। ये देखिए, है ना, ये क्रॉस ओवर नीचे का ही है, मतलब अपना सेल का ही है,
और ये 50 के नीचे आया तो मार्केट में मोमेंटम आया। ये देखिए मार्केट में 50 के ऊपर गया, उसके बाद में ही मार्केट में मोमेंटम आया। 50 के नीचे आया, उस टाइम पे कुछ हुआ नहीं, लेकिन क्योंकि अपना ये बाई का ही है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर ये 50 के नीचे भी आ जाता है, जब बाई का रहता है हमारा, ये रेड ऊपर की तरफ रहता है तो हमारी मार्केट की दिशा भी ऊपर की तरफ ही रहती है। ये देख छोटा सा कोई न्यूज आया होगा, उसकी वजह से ये नाटक हुआ है। ये वापस देखिए, ये देखिए ये यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे आके ये 50 के नीचे आया, उसके बाद में ये देखिए ये 50 के नीचे आया, वहां से सन मार्केट नीचे गिरा। 50 के ऊपर गया तो मार्केट ऊपर की तरफ, 50 के नीचे आया, ये देखिए 50 के ऊपर गया, क्रॉसओवर यहाँ पे मिल गया आपको, लेकिन 50 के ऊपर यहाँ से हो गया तो उसके बाद में ही मार्केट ऊपर की तरफ। ये देखिए ये आपको रेड नीचे आ गया, अब आपको पता है कि नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। उसके बाद में कब हो रहा है, जब ये 50 के नीचे आया। ये देखिए इस कैंडल पे 50 के नीचे आया, और इस कैंडल पे 50 के नीचे आया तो वहां से मार्केट नीचे गिर गया, बराबर। ये देखिए यहां से क्रॉस ओवर मार दिया, कहता बाई का मोमेंटम है, लेकिन बाई में यहाँ पे तो कुछ बाई का दिखता नहीं है, सीधा सीधा ही मार्केट जा रहा है। कब तक सीधा सीधा मार्केट जा रहा है, जब तक इसने इस 50 को नहीं क्रॉस किया। ये देखो 50 को क्रॉस किया, उसके बाद में एक कैंडल जो बना वो ये 50 को क्रॉस करने के बाद ही बना, तब तक तो कुछ नहीं बना। ये देखिए यहाँ से ये क्रॉसओवर मिला आपको, ये यहाँ पे क्रॉसओवर मिला, तब तक ये 50 के नीचे आ गया, उसके बाद में मार्केट में मोमेंटम है नीचे की तरफ, है ना। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये यहाँ से हमको बाई बोल देता है, लेकिन मार्केट में हुआ कुछ नहीं, भले दिशा कहीं का भी हो। हुआ कब, जब ये 50 के ऊपर गया। ये देखिए उसके बाद में ये 50 के ऊपर गया, उसके बाद में मार्केट ऊपर की तरफ, जो भी छोटा मोटा गया ऊपर की तरफ वो गया। तो 50 के ऊपर इस दोनों को आप कॉम्बिनेशन में डाल सकते हैं और इस दोनों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि चलो 50 के नीचे और ये क्रॉसओवर। बहुत ही आसान है, इसको अच्छे से स्टडी कीजिए, अच्छे से अप्लाई कीजिए और कम से कम 10 पैर में डालिए, कमोडिटीज में डालिए, सभी में डाल के इसको देखिए और इसको स्टडी कीजिए। टॉप्स और बॉटम्स, ये रहा, आपको क्रॉसओवर मिल गया, आपने यहाँ से बाई किया हुआ है, जाने दे रहे हैं, और ये 50 के, ये सॉरी 70 के ऊपर आ गया। अब आप बोल रहे हैं कि यार ये मेरा टॉप है, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। आपने सेल किया, नीचे आ गया, नीचे आ गया, नीचे, और ये यहाँ पर आ गया, ये पूरा नीचे आने के बाद अब कह रहे हैं ये कहीं ना कहीं मेरा संभावित बॉटम है, मुझे यहाँ से निकल जाने दीजिए। उस हिसाब से आप इसको कीजिए, बहुत ही आसान है। आप कम से कम 10 पैर में करेंगे, कमोडिटीज में करेंगे, स्टॉक्स में करेंगे, तो आपके दिमाग में और भी आसानी से घुस जाएगा, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टोकेस्टिक्स को देखते हैं और मनी मैनेजमेंट के वीडियोस को देखना मत भूलिएगा। थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय।